हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गो चार्टिंग को अप स्टॉक से कैसे कनेक्ट करें, किस तरह से अप स्टॉक्स में एपीआई ऐप क्रिएट करें और उसके बाद किस तरह से गो चार्टिंग में वन क्लिक ट्रेड कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ गो चार्टिंग की होम स्क्रीन पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे ब्रोकर्स। ब्रोकर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ब्रोकर्स की लिस्ट नजर आएगी। तो यहाँ पे आपको अप स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक ऐड बिलो रीडायरेक्ट यूआरएल टू योर अपस्टॉक्स ऐप। तो यहाँ पे ये जो रीडायरेक्ट यूआरएल है इसका यूज करके आपको अपने अपस्टॉक्स अकाउंट में ऐप बनाना पड़ेगा, जिससे आपको एपीआई की और एपीआई सीक्रेट मिलेगा। राइट। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ओके। अब हम चलते हैं अपने अपस्टॉक्स अकाउंट में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा अपस्टॉक्स लॉगिन अकाउंट है। यहाँ पे हम अपनी डिटेल डालेंगे। एक बार आपका अपस्टॉक्स में लॉगिन हो जाएगा तो आपको जाना है माई अकाउंट में और यहाँ माई अकाउंट में फिर से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने पहले से कोई ऐप बना रखा है तो आपको यहाँ पे ऐप्स दिखेंगे, अदरवाइज आपको सीधा न्यू ऐप पे क्लिक करना है। जब आप न्यू ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपको इस ऐप का कोई नाम दे देना है। से फॉर एग्जांपल मैंने नाम दिया गो चार्टिंग। यहाँ पे रीडायरेक्ट यूआरएल का ऑप्शन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वही चीज हमको पेस्ट करना है जो हमने गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म से कॉपी किया था। तो हम सिंपली यहाँ पे कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट कर देंगे। ये सारे ऑप्शनल है तो आप इसको छोड़ सकते हैं और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन करके कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपको ये विंडो दिखेगी जिसमें आपको बताएगा टोटल कॉस्ट फ्री, क्योंकि ये एपीआई बनाना फ्री है। कंफर्म प्लान करेंगे। योर एपीआई इज अप, डन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये 3 ऐप हैं। ये जो अभी लेटेस्ट बना है 20 नवंबर यानी आज मैं बना रहा हूँ, और ये 10 साल के लिए वैलिड है। राइट। तो आप अगर जब आप इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एपीआई की और एपीआई सीक्रेट ये दोनों मिलेंगे। तो आपको यहाँ से पहले एपीआई की को कॉपी करना है और इसको गो चार्टिंग में पेस्ट करना है। उसी तरीके से आपको एपीआई सीक्रेट भी यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा और ये आपको गो चार्टिंग में पेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमने ऐप की और ऐप सीक्रेट पेस्ट किया है। यहाँ पे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन और यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। यहाँ पे आपसे 6 डिजिट का पिन मांगेगा जो आपके अपने अपस्टॉक्स अकाउंट का होगा। कंटिन्यू पे दबाएंगे। और यहाँ पे आपका अपस्टॉक्स कनेक्ट हो गया है। अब आइए समझते हैं लेजर सेक्शन में क्या क्या ऑप्शन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखेंगी माई ट्रेड्स, जो भी आपने ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो गई हैं, ये सारे आपके एग्जीक्यूटेड और पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे आपको पोजीशन बताएगा, जो भी आपने ट्रेड ली है उसके हिसाब से आपकी क्या पोजीशन है। यहाँ पे आपको माई बैलेंस दिखाएगा और यहाँ पे आपको माई होल्डिंग्स दिखेगी। आप यहाँ पे ट्रेड सेटिंग देख सकते हैं। अगर आपको अपने एग्जीक्यूशन को शो करना है, बीप आनी चाहिए एग्जीक्यूशन के समय, शो पोजीशंस करना है, तो आप ये सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फील्ड लिस्ट का। अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे माई ट्रेड है तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक फील्ड लिस्ट दिखेगी। माई ऑर्डर्स है, इसके अकॉर्डिंग आपको एक फील्ड लिस्ट दिखेगी। राइट। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फील्ड लिस्ट का मतलब है कि आप यहाँ पे कौन कौन से कॉलम रखना चाहते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फील्ड लिस्ट है जिसका नाम है रीजन, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आपके ऑर्डर्स कभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, तो वो किस रीजन की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, आपका बैलेंस कम था या आपने गलत ऑर्डर टाइप डाला है वगैरह वगैरह। सो आप यहाँ पे रीजन पे आप सीधा देख सकते हैं कि किसकी वजह से मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। यहाँ से आप डेटा को रिफ्रेश कर सकते हो, ये यहाँ से आप इसको एक्सेल में सीधा डाउनलोड कर सकते हो। राइट। और यहाँ पे अगर आप गो चार्टिंग सेलेक्ट करोगे तो आप पेपर ट्रेडिंग मोड में आ जाओगे, अदरवाइज ये सारे ब्रोकर्स हैं जिनको आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये तो था हमारा लेजर सेक्शन। आइए अब देखते हैं कि गो चार्टिंग में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं अप स्टॉक्स के थ्रू। सो ट्रेड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं वन क्लिक ट्रेड की। तो ये क्या है, ये सीधे मार्केट ऑर्डर पे आपके ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो समझिए कि यहाँ पे आपने क्वांटिटी डाल दी और अगर आपको सीधा बाय करना है या सेल करना है मार्केट ऑर्डर पे तो सीधे आप बाय का बटन दबाएंगे और ये यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस्ड
जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया ये आपका पोजीशन शो करने लगेगा, और अगर आप सेल दबाएंगे तो ये तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और आपकी पोजीशन यहाँ से गायब हो गई। तो ये तो था वन क्लिक ट्रेड जो मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट होता है। दूसरा यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन है, ये आप करेंगे तो आपको ट्रेडिंग पैनल ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सेम है, ट्रेड का और ये बाई सेल बटन का। तो समझिए हमने ये बाय बटन दबाया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने तरह के ऑर्डर हैं, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर एंड स्टॉप लिमिट ऑर्डर। तो समझिए हमको एक लिमिट ऑर्डर डालना है, बाय लिमिट ऑर्डर, तो हमने यहाँ पे बाय सेलेक्ट किया। अगर हमको सेल लिमिट ऑर्डर डालना है तो हम सेल दबाएंगे यहाँ पे। यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने बाय किया और ये लिमिट ऑर्डर हो गया। यहाँ पे आप लिमिट प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप सीधा क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, राइट। और अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आप सीधा आपको लॉट आएगा, आप लॉट साइज सीधा यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो आप क्वांटिटी वाइज भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इंट्राडे, डिलीवरी, ओसीओ, सीओ, एमटीएफ, ये इतने तरह के ऑर्डर हैं जो अब स्टॉक्स देता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से ऑर्डर टाइप या प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि काफी बार हमने देखा है कि ऑप्शंस के केस में भी लोग डिलीवरी पे सेलेक्ट करके अगर आप ट्रेड लोगे तो आपके ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो आपको अकॉर्डिंगली आपको सही ऑर्डर टाइप या जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट टाइप आपको सेलेक्ट करके ही ट्रेड लेना है। नीचे यहाँ पे आप आइसबर्ग ऑर्डर सेट कर सकते हो, जिसके बारे में एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गई लिमिट ऑर्डर के बाद। मार्केट ऑर्डर के लिए आपको कुछ प्लेस नहीं करना है, आपको सीधा मार्केट ऑर्डर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ पे बटन दबाना है राइट प्रोडक्ट टाइप का यूज करके। इसके अलावा आप स्टॉप ऑर्डर का यूज कर सकते हो जो मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट होंगे, और स्टॉप लिमिट का भी यूज कर सकते हो जो कि आपके लिमिट प्राइस पे एग्जीक्यूट होंगे, मतलब ऐसा है स्टॉप प्राइस जिसपे आपने लिमिट लगा रखा है, ठीक है। सेम केस बाई के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाई सेल बटन और ट्रेड के लिए। तीसरा ऑप्शन है, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप सीधे राइट क्लिक करके भी ट्रेड कर सकते हो। तो समझिए मैंने राइट क्लिक, अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि प्राइस के आप ऊपर राइट क्लिक कर रहे हो या प्राइस के नीचे राइट क्लिक कर रहे हो। तो समझिए ये आपका एलटीपी है। अगर मैं प्राइस के नीचे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए हमको 4 ऑप्शन मिल रहा है, बाई लिमिट, बाई मार्केट, सेल स्टॉप और सेल स्टॉप लिमिट। लेकिन यही अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सेल लिमिट, सेल मार्केट, बाय स्टॉप एंड बाय स्टॉप लिमिट। तो बेस्ड ऑन कि आपने कहाँ पे कौन सा ऑर्डर लगाना है उसके हिसाब से ऑप्शन आ जाएंगे। तो समझिए मैंने यहाँ पे नीचे राइट क्लिक किया और मैं इसको कर रहा हूँ बाय लिमिट 17.35। अब यहाँ पे ये एक लिमिट बाय ऑर्डर मेरा लग गया, ठीक है। अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी ये मॉडिफाई हो गया मेरा ऑर्डर, राइट। अगर मुझको इसको कैंसिल करना है तो मैं इसको कैंसिल पे दबा दूंगा और ये मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स और भी हैं। अगर आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे आप ट्रेडिंग में, तो देखिए यहाँ पे ये सेम सेटिंग मैंने नीचे लेजर सेक्शन में भी बताया था। जैसे शो एग्जीक्यूशन, ये जो एग्जीक्यूशन आपका शो करता है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, बीप की जो आवाज आती है, शो पोजीशंस, ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनेबल क्विक ट्रेड मोड। अगर आपने क्विक ट्रेड मोड इनेबल किया हुआ है तो आपका क्या होगा कि आपका जो ट्रेडिंग पैनल है वो ओपन नहीं होगा। जैसे मैं अभी अगर यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके मैं बाई लिमिट करता हूँ, तो देखिए मेरा ट्रेडिंग पैनल ओपन नहीं हो रहा और ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं इसको इनेबल क्विक ट्रेड मोड को ऑफ कर देता हूं और अगर अब मैं यहाँ पे एक और बाय लिमिट लगाता हूं तो आप देखिए ये ट्रेडिंग पैनल खुल के आ गया, राइट। तो अगर आप इसको क्विक ट्रेड मोड को ऑन करके रखेंगे तो ये ट्रेडिंग पैनल खुल के नहीं आएगा, आपका ट्रेड क्विकली एग्जीक्यूट होगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कुछ मॉडिफाई करना है तो आप ट्रेडिंग पैनल चाहते हो कि आए तो आप इसको ऑफ करके रखिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स हैं, जैसे कि जो आपका ट्रिगर स्प्रेड है वो कितना होना चाहिए, आप इसको टिक साइज में या परसेंटेज में या एब्सोल्यूट प्राइस में भी फिक्स कर सकते हो। एसएल स्प्रेड और टारगेट प्राइस स्प्रेड भी आप फिक्स कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर वो उस एपीआई में ये फैसिलिटी देता है कि नहीं। मतलब अगर आपके ब्रोकर ने एपीआई में वो फैसिलिटी दी है कि अगर आप एसएल स्प्रेड और टारगेट प्राइस स्प्रेड एक साथ लगा सकते हो तभी वो ऑप्शन आपको शो करेगा, अदरवाइज ये ऑप्शन काम नहीं करेंगे।
राइट। तो अगर आपको इसको ठीक से देखना है तो आप इसको पेपर ट्रेड मोड में भी एक बार देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस। ऑलराइट, सो ये हो गई हमारी ट्रेडिंग सेटिंग्स। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको ऑर्डर्स प्लेस करने हैं तो आप ऑप्शन चेन से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। लेट मी शो यू। सपोज हम कोई निफ्टी का ऑप्शन लेते हैं, निफ्टी का हमने ऑप्शन लिया और समझिए हमने ये ऑप्शन लिया। अभी समझिए ये हमारा ऑप्शन चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरियस स्ट्राइक प्राइसेस हैं ऑप्शंस के। यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे बाय और सेल के आपको बटन मिल जाते हैं, ठीक है। आप सीधा यहाँ से भी बाय और सेल दबा करके ऑप्शन को यहाँ पे आप बाय दबाएंगे तो ट्रेडिंग पैनल ओपन हो जाएगा और आप बाय और सेल कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप डॉम का यूज करके भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप आपको डॉम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉम खुल के आ जाएगी। और यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली जो भी प्राइस लेवल है, समझिए इसका 103.80 प्राइस चल रहा है अभी, और अगर आपको 101.75 पे एक लिमिट ऑर्डर लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये सीधा लिमिट ऑर्डर का देखिए ये ऑप्शन खुल के आ गया है। अगर आपने क्विक ट्रेड मोड को इनेबल किया होता तो सीधे ऑर्डर चला जाता, ये ट्रेडिंग पैनल नहीं खुलता। तो आप यहाँ से डॉम से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। डॉम ट्रेडिंग के लिए हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप यहाँ से ये वीडियो आप एक्सेस कर सकते हो। इस क्वेश्चन मार्क पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप सीधे ये वीडियो एक्सेस करके डॉम से कैसे ट्रेडिंग करना है आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि डॉम से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन चेन से डायरेक्टली कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा वन क्लिक ट्रेड से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और हमारा बाई सेल की जो बटन्स है इससे कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी ट्रेडिंग करने के हमारे पास ऑप्शंस हैं। और हमने ये भी देखा कि ट्रेड सेटिंग्स क्या क्या होती है, राइट। ये ट्रेड सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन है इसको भी हमने समझ लिया है। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे gocharting.com होम पेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे चैट करके आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।